नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। ऑपरेशन कॉकटेल से खलबली मच गई है। पटना जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के कई इलाकों में अहले सुबह से छापेमारी चल रही है। दानापुर के पीपा पुल दियारा में 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 8600 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। शराब भट्टी संचालक धर्मेंद्र और सुरेंद्र राय पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर। दानापुर के पीपा पुल दियारा में 4 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, जबकि 8600 लीटर शराब नष्ट की गई है। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शराब भट्टी संचालक धर्मेंद्र और सुरेंद्र राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद खलबली मच गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, जहां छापेमारी करने गई पुलिस ने अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। 8600 लीटर शराब भी बरामद की गई है। हालांकि इस दौरान 2 शराब जो भट्टी के संचालक थे उन पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। ऑपरेशन कॉकटेल का यह बड़ा असर हम आपको बता रहे हैं। और रवि एस नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद पुलिस में चुस्ती आई है, देखिए, और कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अनूप, और सुबह से ही ये कार्रवाई जो है वो जारी है। न्यूज 18 ने जब ये खबर दिखाई थी ऑपरेशन कॉकटेल, उसके बाद कल पटना के जो जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने एक टीम का गठन किया था और जो उत्पाद कमिश्नर हैं उनके नेतृत्व में। और आपको बता दूं कि आज सुबह भोर से ही लगभग 5 बजे सुबह से ही पटना के कई इलाकों में जबरदस्त छापेमारी की जा रही है। और उन जगहों पे जहां पे न्यूज 18 ने खबरें दिखाई थी, दानापुर का जो दियारा इलाका है वहां से कई जो भट्टियां हैं वो जो है वो नष्ट की गई है। सैकड़ों लीटर जो शराब है वो बरामद किया गया है, उसे भी नष्ट किया गया है। हालांकि जो शराब माफिया हैं वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन दोनों की पहचान कर ली गई है और एफआईआर दर्ज करके दोनों पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रवि, पहले तक तो ये जानकारी मिलती थी कि कहीं भी अगर कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से तो शराब माफिया वहां से भाग जाते थे, उनका पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार तो बाकायदा नाम पर एफआईआर हुआ है। 2 लोगों पर, धर्मेंद्र और सुरेंद्र राय के नाम पर एफआईआर हुआ है। क्या अब ये मान लिया जाए कि अब कार्रवाई जो है और तेजी से होगी, सख्ती बरती जाएगी? जी बिल्कुल, और जिस ढंग से कार्रवाइयां चल रही हैं, जो जानकारी मिल रही है जिला प्रशासन की तरफ से, वो पूरे पटना में 5 टीमों का गठन किया है, जो ऊपर 5 जगहों पर वो छापामारी अभी फिलहाल जब खबर चल रही है तो वो छापामारी भी चल रही है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि जितने भी शराब माफिया का जो नेक्सस है उसे तोड़ा जाए। और इसे लेकर के जिला प्रशासन ने जो दावा किया है कि तमाम जगहों से अभी से लेकर के होली तक लगातार छापेमारी की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, सुबह से ही कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। रवि, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आज क्या यह कार्रवाई दिन भर चलेगी? क्योंकि दियारा इलाके की खबर हमने दिखाई थी और यह भी कहा जाता है कि दियारा इलाके में शराब की भट्टी जो है कभी बुझती नहीं है। क्या अब यह भट्टी परमानेंट बुझेगी? इनको बुझा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, और देखिए जिस ढंग से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं वो ये बताता है कि जिला प्रशासन इस मामले में काफी गंभीर है। क्योंकि दानापुर का दियारा इलाके की जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, उन तस्वीरों में आज सुबह से ही कहते 5 बजे से ही कार्रवाइयां जारी थी और लगभग आपको बता दो कि 4000 लीटर से ज्यादा जो भट्टी में जो देशी शराब बनाए जाते हैं उनको नष्ट किया गया है और सारी भट्टियां जो है वो नष्ट की गई है। उसके बाद आपको पीपा पुल के इलाके में अगर बात करें तो यहाँ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। और देखने वाली बात हुई कि इसमें कौन कौन से शराब माफिया हैं जो वो गिरफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ गिरफ्तारियां जो है वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तभी पूरी तरह से नकेल लग पाएगी। जो देखिए, जिले में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। ऑपरेशन कॉकटेल का असर अब दिख रहा है। कल टीमों का गठन हो गया था और आज देखिए अहले सुबह से ही छापेमारी चल रही है। देखिए, ये दियारा इलाका जहां छापेमारी की गई है और यहां 2 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। धर्मेंद्र और सुरेंद्र राय पर, जो अवैध भट्टी का संचालन कर रहे थे। सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई है और यह कार्रवाई कही जा रही है कि दिन भर चलेगी और अब शराब माफियाओं पर नकेल भी कसी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए। और ऑपरेशन कॉकटेल क्या है, आज सुबह 10 बजे एक बार फिर आपको दिखाएंगे। पूरी खबर, पूरी स्टिंग ऑपरेशन पूरा जो है वो देखिएगा एक बार आप।
बढ़ते आगे और बात बेगूसराय की करते हैं। बेगूसराय में बीती रात उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक नवविवाहिता अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंची और उसके ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सीबू टोल की है, जहां मंगलवार को पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन ससुराल वालों के लड़की को घर में आने उन्होंने नहीं दिया। मौके पर 6 घंटे बाद पुलिस पहुंची, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करके वापस चली गई। लड़की मोकामा के कन्हाईपुर की रहने वाली है, जिसकी मई 2020 में बछवाड़ा के पिंटू यादव से शादी हुई। लड़की का आरोप है कि शादी के बाद पिंटू कुमार को सेना में नौकरी मिली। उसके बाद पिंटू कुमार के परिजन उसे लाने से इनकार कर रहे हैं। आखिर जब वो खुद इस ससुराल पहुंची तो उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सच 1 साल पहले पिंटू कुमार साथ शादी हुआ था हिंदू के रीति रिवाज में। उसके बाद उस समय नौकरी नहीं था। जब नौकरी हुआ तो रखना नहीं चाहता। जब उसका घर वापस आए तो मारपीट कर घर पर रोड पर बिठा दिया। कारी राय का पुत्र पिंटू कुमार ने शादी किया था। जब आज लड़की मंगाने पे वो इनकार कर रहा है, लड़की के साथ मारपीट कर रहा है, उसको सड़क पे बैठा दिया है। इसलिए घर में उन्होंने टूट के उनके साथ लड़की के साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की के घर के अंदर नहीं ले जा रहे हैं। का शादी मतलब एक लड़की से हुआ था आज से 10-11 माह पूर्व, और वो लड़की को मैंने रखना नहीं चाह रहे हैं। यही विवाद को लेकर के सब लोग आए हुए हैं। तो हर हाल में मतलब चाहता है कि मतलब हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखें। कारण वो कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैंने हम बोल रहे हैं कि हमारे मैंने मर्जी के खिलाफ शादी। और पूनम जो पीड़िता है वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। पूनम, आखिर आपको क्यों रखना नहीं चाह रहे हैं पिंटू के घर वाले, आपके ससुराल वाले? क्योंकि उसका नौकरी हो गया, इसीलिए रखना नहीं चाहते हैं। तिलक कलोरी करता, इतना शक्ति रहेगा उतना ही तिलक देगा। नहीं, क्या आपसे दहेज की मांग की गई या पिंटू दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, दूसरी शादी करना चाहता है। तो आपसे शादी क्यों की? आपने तो कुछ कहा होगा, कोई बातचीत तो हुई होगी। आपको क्या कहा जाता है? वो बोलता है साहब कि नहीं रखेंगे। क्यों, वजह तो बताते होंगे। नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। तो क्या आपने इससे पहले घर आने की, अपने ससुराल आने की कोशिश नहीं की? नहीं कहते, बोला ये नहीं, नौकरी लग गया तो कैसे आ सकते हैं, लड़के नहीं घर पर तो आ सकते थे। अभी जब आप अपने ससुराल पहुंची है तो क्या कहा ससुराल वालों ने, और क्यों अभी आप कहाँ हैं? घर के अंदर आपको रखा गया या अभी बाहर हैं घर से आप? हम घर से भी बाहर हैं। घर पर उसका आए थे तो मारपीट कर घर से बाहर चला गया रोड पे। आपके साथ भी मारपीट की गई है? हाँ। किसने किसने मारा आपको? 2 लड़की था, एक और एक जेंट्स था, एक लेडीज था। पुलिस भी पहुंची थी पूनम, क्या कुछ मदद नहीं मिली पुलिस से आपको? नहीं मिला, कोई मदद नहीं। नाइट से बैठे हैं तो कोई मदद नहीं मिला। नहीं, आपकी शादी हुई है, आपका हक है उस घर पे रहना। पुलिस को आपकी तरफ होना होगा। पुलिस क्या कह रही थी आपको? क्यों चली गई वहां से पुलिस? पुलिस चल गया, पुलिस कुछ नहीं बोल रहा था। आप अगर थोड़ा तेज बोलेंगे तो पूरी बात साफ साफ बाहर आएगी। पुलिस यहाँ सड़क में चल गया, यहाँ पर रुक भी नहीं गया। पूछताछ किया, लड़का बोला था जी, सवाल नहीं किया। तो पुलिस को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आपको कुछ कह कर गई होगी पुलिस। क्या कहा आपको पुलिस ने? कुछ नहीं मुझसे बोला पुलिस। और क्या वहां आसपास के जो लोग हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं? आपके आसपास खड़े हैं वो लोग? हाँ, यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं। क्या ये आपके ससुराल वालों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो तमाम लोग वहां मौजूद हैं? समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। क्या कह रहे हैं ससुर आपके? सास जो होंगे क्या कह रही हैं? वो बोलता है साथ नहीं रख सकते हैं। नहीं, वजह ही तो पूछना जा रहा हूं उनसे। क्या हाँ, कोई तो वजह बताई जा रही है? आपने आपकी तरफ से घर वालों ने कोई कमी कर दी? जी बताइए। सवाल का जवाब नहीं देता है, नहीं बोलता है नहीं रखेंगे लड़की के। आपको यहाँ छोड़ने आपके घर वाले आए थे? हाँ, मेरे घर वाले आए थे। तो क्या उनके साथ भी मारपीट की इन लोगों ने? हाँ, उनको साथ भी मारपीट किया।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, आपने रात भर ये ड्रामा देखा, जो स्थिति है, आखिर क्यों पिंटू और उसके घर वाले पूनम को अपनाने से इनकार कर रहे हैं, घर में घुसने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। जिस ढंग से पूरी रात ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, हालांकि स्थानीय लोगों का समर्थन जो है लड़की के पक्ष में है और लड़की को मिल रहा है। लोग बार बार जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है लड़की घर के बाहर है और परिजनों के द्वारा उसे घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस क्या कर रही है संतोष? जबकि पुलिस को तो मदद करनी चाहिए थी पीड़ित की। शादी हुई है समाज में और उसके बाद अब घर आने से मना किया जा रहा है, घर में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा अब जो लड़की पक्ष के परिजनों का आरोप है, जो कल तकरीबन 4 बजे वो लोग पहुंचे हैं लड़की को लेकर के ससुराल में दाखिला दिलाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उनको घुसने ही नहीं दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, लेकिन जो है परिजनों का आरोप है कि तकरीबन 6-7 घंटे तक पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची और रात करीब 8:30-9 के बीच जब पुलिस पहुंची है तो सिर्फ वहां मूक दर्शक बन के खड़ी रही और फिर वो वापस लौट गई। तो देखिए, बेगूसराय से खबर आई जहां एक दुल्हन को अपने ससुराल में घुसने नहीं दिया जा रहा है और वजह यह बताई जा रही कि जो पति है उसकी नौकरी लग गई है सेना में, जिसके बाद अब वो पत्नी को अपनाने से इनकार कर रहा है। हालांकि पुलिस भी यहां पर सवालों के घेरे में है। पुलिस आई भी लेकिन मूक दर्शक बनकर यहां से चली गई। पीड़िता रात भर घर से बाहर रही और अब भी वो बाहर मौजूद है, न्याय का इंतजार कर रही है, इंसाफ का इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष। पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा से रैगिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्रा ने थाने में आवेदन देकर शिकायत भी दर्ज कराई है। छात्रा के मुताबिक सीनियर छात्राओं ने मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया और रैगिंग करने की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस हॉस्टल पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामला एक मैसेज से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस रैगिंग को लेकर अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां फर्स्ट ईयर की छात्रा से रैगिंग का मामला सामने आया। सेंट जेवियर्स का यह मामला है, सीनियर छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस भी इस मामले को लेकर हॉस्टल पहुंची, लेकिन पुलिस कह रही है एक मैसेज से जुड़ा यह मामला है, लेकिन रैगिंग के मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी रैगिंग के मामले में बोलने से बच रहे हैं। इसे मैसेज से जुड़ा हुआ एक मामला बता रही है। बजे सारी दीदी लोग और मेरी कुछ सीनियर और उसके बाद फिर हमको अपने रूम में आकर के हमको पूरा बिठा करके और उसके बाद फिर हमको एकदम से टॉर्चर करने लगी और उसके बाद बोलने लगी तुमको हॉस्टल से फेंकवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम गांव से आई हो, तुमको कॉलेज से निकलवा देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलते पूरा हाथ वो दबाने लगी और उसके बाद फिर क्या बोलते हमको बहुत देर तक ऐसे ही टॉर्चर किया और 14 लोग मिलकर के हमको कंटिन्यू बोल रही थी कि तुम्हारा क्या बोलते औकात है तुमको बोलने का, ये वो, तुम चुप रहो। का रूल एंड रेगुलेशन है भाई, नहीं मिलने देंगे बस। क्या मामला हुआ सर? चलिए ना आप लोग आइए। सर क्या मामला हुआ? आप लोग आइए। मामला क्या हुआ था? मामला कोई अपने एक मैसेज को इशू बनाकर उसी में हुआ है। रैगिंग का मामला आ रहा है ना? वैसा तो अभी तो नहीं है, लेकिन वही इशू बना है कि एग्जाम नहीं दी है तो क्यों एग्जाम छोड़ दिए, वही बात तो हुआ है। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर आज रांची की कोर्ट में सुनवाई होगी। उन पर योग टीचर जो है राफिया नाज ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, हिंसा भड़काने सहित कई और गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने मीडिया में राफिया नाज के कपड़े, पहनावा और योग को लेकर सवाल खड़े करते हुए तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने योग के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों को इस्लाम के खिलाफ बताया था और साथ ही कहा था कि राफिया योग करने के बदले अंग प्रदर्शन करती है। इससे नाराज राफिया नाज ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए, इरफान अंसारी के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई है और योग शिक्षिका जो है राफिया नाज, उन्होंने इरफान अंसारी पर मामला दर्ज कराया था और इसी मामले पर आज रांची कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है।
मधेपुरा में अश्लील गाना गाने पर स्थानीय गायक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि गायक का सर मुड़वाकर उसे पूरे गांव में घुमा दिया। पुरानी थाना के देवीदास टोला मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। गायक पर जुल्म का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां एक गायक का सर मुंडवाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अश्लील गाना गाया था और उसके अश्लील गीत से वहां के जो ग्रामीण है वो नाराज हो गए और इतनी पिटाई की स्थानीय गायक की, और पिटाई के बाद देखिए सर भी मुड़वाया और पूरे गांव में घुमाया। हालांकि इस दौरान वीडियो शूट किया गया और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। पुरानी थाना के देवीदास टोला की एक घटना है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मधेपुरा से खबर आई जहां एक स्थानीय गायक को पीटा गया है। लोगों ने, गांव वालों ने जमकर पीटा है और वजह सिर्फ ये बताई जा रही कि अश्लील गाना उसने गाया था, जिसके बाद सर भी मुड़वाया गया उसका और पूरे गांव में घुमाया गया। तुरबसु हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। तुरबसु, क्या था ये मामला और क्या कार्रवाई हुई इस पर? जी, अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, लेकिन जो वीडियो है वो 2-3 दिनों से वायरल होता बताया जा रहा है और न्यूज़ 18 के पास यह वीडियो हाथ लगा है। और इस वीडियो में जो गायक है वो पुरैनी का लोक गायक बताया जा रहा है, जो वहीं के आलमनगर के एक स्टूडियो में कुछ अश्लील गाना को जो है वो डब कराया था। और जब उसका प्रचार हुआ, जब लोगों ने उस गाने को सुना तो काफी आक्रोशित हो गए और इस गायक की जो है पहले पिटाई की गई, फिर बताया जा रहा है कि आधा सर मुंडवा कर गांव में घुमाया गया है। तुरबसु, क्या ये मामला थाने पहुंचा है? किसी ने शिकायत की है थाने में? जी नहीं, थाने में अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है और हम लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। हमारी बात जो है अभी तक जिले के पुलिस पदाधिकारी से नहीं हो पाई है और जैसे ही हो पाती है तब हम पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। मधेपुरा से खबर आई जहां पर एक गायक का सिर मुड़वाया गया, अश्लील गीत से नाराज थे ग्रामीण, वहां के गांव वाले। उसके बाद पिटाई की गई, सर मुड़वाया गया, पूरे गांव में घुमाया गया है। ग्रामीणों के इस गुस्से से कई सवाल भी उठते हैं। सवाल है कि ग्रामीणों को पिटाई का हक आखिर किसने दिया, और अगर गाना पसंद नहीं था तो थाने में इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई, और गायक को सजा देने से पहले आखिर उसे समझाया क्यों नहीं गया। ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है। सिमडेगा में आज से 11वें राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। इस चैंपियनशिप में 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से 20 राज्यों की टीम पहुंच चुकी है, जबकि 6 राज्यों की टीम आज यहां पहुंचने वाली है। यहां एसएस स्कूल के एस्ट्रोटर्फ मैदान में ओपनिंग मैच दिल्ली और बंगाल के बीच खेला गया। इसमें दिल्ली की टीम ने बंगाल को 6-0 से मात दी। मैच को लेकर प्रशासन की ओर से काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं और इसे लेकर प्रतिभागी जो हैं और जो टीमें हैं उनके खिलाड़ी और अधिकारी काफी खुश दिखे। हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जो है सीएम हेमंत सोरेन करने वाले हैं। सर, मेरा यहाँ आने का सौभाग्य दूसरी बार हुआ है। पहली दफ़ा आया था तो ये सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड थी और कुछ आसपास नहीं था। अभी तो मैं बिल्कुल ही बहुत हैरान हूँ और इतने कम समय में इतना परिवर्तन, और अभी तो बहुत ही उच्च स्तरीय व्यवस्था दिखाई दे रही है। और मैं और इवन मेरे ऑफिशियल्स और इवन जितने खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं सभी बहुत खुश हैं यहाँ की व्यवस्था देख के। बहुत ही अच्छा तैयारी किया गया है हॉकी झारखंड जिला प्रशासन के द्वारा। खाने के लिए, रहने के लिए और खेलने के लिए खिलाड़ी को मेन 3 चीज़ चाहिए होता कि ग्राउंड अच्छा हो, खाने को भी मिले और ठहरने के, सोने की, रेस्ट करने की व्यवस्था अच्छी हो। तो यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, जितनी भी तारीफ किया जाए उसकी कमी। यहाँ दिन में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन आएंगे और उद्घाटन करेंगे। उनके उद्घाटन के लिए एक मंच खूबसूरत बनाया गया है। इसी मंच से वो संबोधित करेंगे खिलाड़ियों को। मैच का करेंगे उद्घाटन 11:45 पे। उद्घाटन के बाद उनका 1 घंटे का यहाँ कार्यक्रम है
उसके बाद वो फिर पुनः रांची चले जाएंगे। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्री राम। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।